दिन, बल्कि हर आने वाला घंटा जहन्नुम की तरफ धकेलते चले जा रहे हैं। ये सैटर्न जैसे ही थोड़ा और पीछे जाएगा तो प्रॉब्लम मजीद बढ़ेंगे। तो इंडिया के साथ पाकिस्तान के प्रॉब्लम यहाँ समझे यहाँ से स्टार्ट होंगे और ये बढ़ते ही जाएंगे। सुना है ये सिलसिला करीब तर होता जा रहा है। 5 अगस्त को पता नहीं क्या कुछ ऐसा होने वाला है। तो मैंने जैसे बताया था कि ये जो दिन होंगे इसमें आपको कंटिन्यूसली खुदा ना खास्ता बुरी से बुरी जो है खबरें मिलेंगी। अब जैसे पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक मिसफायर्स होंगे, बैक चैनल टॉक्स नाकाम हो सकती हैं, ठीक है, डोमेस्टिक जो सिक्योरिटी है उसके उस पे जैसे कहते हैं कि मैसेजिंग जो हो रही होगी या चल रही होगी वो खराब हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या है कि आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। हमारे दोस्तों को भी समझ है, इसकी बहुत ज्यादा समझ है, उन्हें पता है कि क्या कुछ आ रहा है। प्रॉब्लम यह है कि उनकी पेशबंदी उस लेवल की नजर नहीं आती। और कुछ अहम मीटिंग्स जो हैं वो सामने आई हैं जिससे ये इंडिकेशंस आ रही हैं कि 5 अगस्त या 19 अगस्त के हवाले से इंडिया फिर किसी ऑपरेशन की तरफ जा सकता है या जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर के ऊपर किसी किस्म के अटैक की सूरत हाल डेवलप हो सकती है। तो सर वो लोग सिर्फ इल्जाम थोड़ी लगा रहे होते हैं, सबूत भी दे रहे होते हैं। 26 मकामात पे उन्होंने मिसाइल दागे थे, 26। ये जो जुलाई के आखिर के दिन होंगे ये सबसे ज्यादा पीक के डेंजरस दिन हैं इस साल के। राम राम साथियों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा होगा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में भारत के हमले का खौफ बना हुआ है। पाकिस्तान जोशी भी यह दावा कर रहे हैं कि अगला महीना पाकिस्तान के लिए कयामत साबित होगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी कैंपों पर ताबड़तोड़ हमले किए। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता चला गया। इसी बीच भारत ने एक बार फिर ऐसा फैसला लिया है जिसमें पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ने वाली है। भारत ने पाकिस्तान के विमानों के लिए अपने एयर स्पेस पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके कारण पाकिस्तान में उनके लिए परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इसमें पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन है हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देख रहे हैं जी इंडिया पाकिस्तान को, तो अगर आप देखते हैं दानिश भाई, तो मैंने आपको बोला है ये मसले मसाइल अभी पाकिस्तान को दरपेश रहेंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर इंडिया ने पानी छोड़ा तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े मसले हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के सब थोड़ा सेंसिटिव पॉइंट पे जो सैटर्न है ना ट्रांजिट कर रहा, ये सैटर्न जैसे ही थोड़ा और पीछे जाएगा तो प्रॉब्लम मजीद बढ़ेंगे। तो इंडिया के साथ पाकिस्तान के प्रॉब्लम यहाँ समझे यहाँ से स्टार्ट होंगे और ये बढ़ते ही जाएंगे। तो मैंने जैसे बताया था कि ये जो दिन होंगे इसमें आपको कंटिन्यूसली खुदा ना खास्ता बुरी से बुरी जो है खबरें मिलेंगी, और ये भी पॉसिबल है कि आपको जैसे मैंने बताया जंगों के मामलात ये मजीद बढ़ते हुए नजर आए। तो आई होप ऐसा ना हो। और ये जो आपने सीरिया की बात की है, मैंने कहा है आपको कि इसराइल तक उनसे नहीं बैठेगा, वो एक के बाद एक के साथ महाज चला के ही रखेगा। तो इसराइल के लिए अभी जो आने वाला टाइम है वो ज़रा डिफरेंट होगा। इसराइल के साथ जो मामलात हैं मुझे ऐसा लगता है कि ज़रा ये टेढ़े ही होंगे, और इंशाल्लाह 1-2 वीडियो के बाद मैं नेतन्याहू के बर्थ चार्ट के ऊपर रीडिंग की हुई है उनका भी डिस्कशन करेंगे कि आने वाले दिन नेतन्याहू के लिए कैसे होंगे। तो मुझे ये ऐसा लगता है कि ये ऑलमोस्ट जो जंगों का एक महाज है ये इस टाइम पीरियड में ज़्यादा ही एक्टिवेट होता हुआ नजर आएगा। तो सर वो लोग सिर्फ इल्जाम थोड़ी लगा रहे होते हैं, सबूत भी दे रहे होते हैं। और फिर ये जो आप कह रहे हैं ना वो डिसमेंटल हो गए ग्रुप और काम नहीं कर रहे, मुझे नहीं लगता। ये तो नाम बदल बदल के इलेक्शन तक में आ जाते हैं। खासतौर पे ये हाफिज सईद का ग्रुप तो कई बार सुनने में आया कि इलेक्शन तक लड़ गया और नाम बदल कर आ गए, फिर दोबारा से इनके ऊपर एक्शन हुआ था। और ये अकेले नहीं है, कई लोग ऐसे जो अपने ग्रुप का नाम चेंज कर देते हैं और फिर आ जाते हैं। नहीं, ग्रुप का नाम तो चेंज करके वो ठीक है, वो कहते हैं ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना कि अब हम वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे कि जिसकी वजह से हमें ये कहा जाए कि आप इन्वॉल्व हैं।
तो इसमें फिर क्या प्रॉब्लम है? मतलब दे आर कॉमन ह्यूमन बीइंग, मतलब इंसान है, उनका उन्होंने भी तो अपना बिजनेस करना है, कुछ जिंदगी गुजारनी है। तो मतलब अगर ग्रुप खत्म कर दिए हैं तो दैट इज समथिंग गुड। मतलब जिन लोगों ने किए हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि नहीं? तो पाकिस्तान को तो फिर यूएन के ऊपर केस कर देना चाहिए कि ये लोग तो बेचारे डिसमेंटल हो गए, तो काम ही कुछ नहीं कर रहे, ये तो टोपियां सी के गुजारा कर रहे हैं और आपने इनको टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। तो हम इनके ऊपर केस क्यों नहीं कर देते, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं और कहे ये देखो इतने आम से लोग हैं बेचारे, इतने गरीब लोग हैं, इतने सीधे हो गए, तो तीर की तरह सीधे हो गए और आप लोग इनका नाम डाले जा रहे हैं, तो उनके ऊपर उल्टा केस कर दे पाकिस्तान जाके, अगर इतना ही कॉन्फिडेंट है लोग। जबकि आप जानते हैं कि ये लोग नाम बदल कर आते हैं और इनका कोई काम नहीं बदलता, ये वही रहते हैं जो ये हैं। ये वो जिसे कहते हैं ना कुत्ते की दुम है, ये सीधे नहीं होते। हाँ, इनका तरीका है, वारदात चेंज हो सकता है कि ये पहले किसी और तरीके से ऑपरेट करते हो, आप कोई और तरीका इन्होंने कर लिया हो, ये जरूर हो सकता है, लेकिन ये सुधर जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि ये सुधरने वाली चीजें हैं। आपका क्या ख्याल है, अमेरिका ने क्यों इस ग्रुप को सैंक्शन किया है इस वक्त? व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? सर कुछ पॉइंट्स उनके हाथ में आए होंगे जब भी किया होगा ना, कुछ ऐसे बस सिर्फ इसलिए कि उनको ऐसा लगा। अमेरिका कोई हम लोगों की तरह तो काम नहीं करता कि मेरा ख्याल है, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा तो नहीं होता ना कुछ सर पॉइंट्स उनके सामने आए होंगे, चाहे भारत ने दिए हो या किसी ने भी दिया हो, फिर उन्होंने उनको वेरीफाई किया होगा। अगर भारत भी कर रहा है तब भी वो वेरीफाई करेंगे, भारत के सिर्फ कह देना तो काफी नहीं होगा, वरना तो अभी तक यहाँ पर जितने लोग इनमें से आधे तो अरेस्ट हो गए होते। तो वो अगर भारत का ही जोर चल रहा होता, भारत ने उन्हें कुछ ना कुछ बताया होगा, उसके बाद उन्होंने उसको वेरीफाई किया होगा, तब जाके फिर ऐसा किया होगा ना। इसलिए कि जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन या टेरर फंडिंग के केसेस हैं या जो लोग हैं हाफिज सईद टाइप के, तो वो लिस्ट जो है वो इतनी मतलब उसमें 100-200 ही लोग होंगे ना, उससे ज्यादा तो नहीं होंगे। तो उनको उन्होंने चेक किया होगा, वेरीफाई किया होगा, उसके बाद इनके ऊपर इल्जाम लगा होगा। लेकिन इस वक्त इसहाक डार साहब को बात नहीं करनी चाहिए थी, उन्होंने ऐसा बात करके और साबित कर दिया कि हाँ वो जो ये कहते हैं ना नॉन स्टेट एक्टर, तो उन्होंने बता दिया कि नॉन स्टेट एक्टर नहीं है, ये स्टेट एक्टर ही है, क्योंकि आपका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर उनके लिए बात कर रहा है। नहीं, ये वैसे जो स्टेटमेंट इसहाक डार साहब चला रहे हैं ना, ठीक है, तो इन्होंने खुद से ही इसहाक डार साहब ये कह रहे हैं, ये उस वक्त की स्टेटमेंट है, और ये इन्होंने इसलिए ये तब कहा था कि ये जो रेजिस्टेंस फ्रंट है ये बेसिकली आया था, मंजर आम पे तब आया जब इंडिया ने कश्मीर का स्टेटस चेंज किया, इन्होंने अपनी वो की, अब इंडिया ने इनको दहशतगर्द करार दे दिया। सर मैं नहीं समझती, मुझे लगता है कि ये अमेरिका को, जब तक अमेरिका सियासी चाल वैसे नहीं चल सकता जब तक के कोई प्रूफ ना हो, और उन्होंने जैसे बाकी चीजों के सामने वो रखते हैं उसी तरह से रखा होगा। बाकी हमारा तो सर, हम तो हाफिज सईद को भी नहीं मानते कि वो टेररिस्ट है, हालांकि